आप सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी बच्चों के लिए मेरे इस YouTube चैनल पर मोटिवेशन वीडियो और गणित से संबंधित कंटेंट में प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें सबसे पहले अपन आज इस लेक्चर में कक्षा 10 के अपन सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जो कि कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 13 है, उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। जो कि आप सभी को पता है, ये जो चैप्टर है वो सूत्रों पे बेसिक होता है, इसलिए अपन सबसे पहले आज सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इस अध्याय के अंदर अपने को दो प्रकार के क्षेत्रफल ज्ञात करने को मिलेंगे। सबसे पहला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा अपन पढ़ेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होता है? जिसके अंदर छत और आधार दोनों शामिल नहीं होते हैं, जबकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है जिस भी आकृति का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उस आकृति का हमें आधार और छत दोनों पता रहेगा, और वो अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर अगर अपन जोड़ देते हैं तो हमें उस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखो, जिस भी आकृति का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, किसी भी आकृति का अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आप लोगों को उस आकृति के आधार के परिमाप को उसकी ऊंचाई से अगर आप गुणा कर देते हो तो हमें उस आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात अपन बात करें आयतन की। जिस भी आकृति का आपको आयतन ज्ञात करना है, चाहे वो घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु कुछ भी हो, जिसका भी हमें आयतन ज्ञात करना है, उसके आयतन को ज्ञात करने के लिए अपन उसके आधार के क्षेत्रफल को, आधार के क्षेत्रफल को अगर अपन ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो हमें उस आकृति का आयतन प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें उस आकृति के आधार को ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, जबकि हमें आयतन अगर उसका ज्ञात करना है तो उस आकृति के क्षेत्रफल को हम उसकी ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। तो फिर आता है घन। आप सभी बच्चों को पता है घन जो होता है वो 6 वर्ग से मिलकर के बना होता है, और वर्ग जो होता है, वर्ग की अपन बेसिक बात करें, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, जबकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। एक जो घन होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और मान लेते हैं अपन ये जो भुजा है वो, इसकी लंबाई भी एक भुजा है, इसकी चौड़ाई भी एक भुजा होगी, और इसकी ऊंचाई भी एक क्या होगी? भुजा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि इस पे न तो इसके छत को लेना है न इसके आधार को लेना है, ओनली इसकी जो चारों दीवार हैं, जो 4 फलक जो साइड वाले हैं, वो हमें लेने हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करें घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में अपन कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका होगा क्या होगा बताइए? इसकी 4 फलक हैं तो अपन बोल सकते हैं 4 गुना भुजाई स्क्वायर, और जैसा कि मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, इसके नीचे वर्ग है, और वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 4 गुना भुजा। प्यारे बच्चों, और इसकी ऊंचाई हमारे पास क्या है बताओ? वो भी भुजा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 गुना भुजा स्क्वायर।
अब अपन बात करते हैं दूसरे नंबर पे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर इसके सारे फलक आ जाएंगे, जिसके अंदर छत और आधार दोनों सम्मिलित होंगे। तो इसके कितने फलक हैं? 6। तो इसका सूत्र हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तीसरे नंबर पे आता है घन का आयतन। घन का जो आयतन होगा वो कैसे निकलेगा? इसका जो आधार है उसके क्षेत्रफल को इसकी ऊंचाई से अगर अपन गुणा कर देते हैं तो इसका आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो घन का जो आधार होता है वो कैसा होता है? वर्ग के आकार का। तो अपन लिख सकते हैं ना, आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार कैसा बेटा? वर्ग। तो आधार का क्षेत्रफल गुणा इसकी ऊंचाई। तो बताओ इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसके वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। तो अपन इसको लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई भी एक भुजा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? भुजा स्क्वायर को जब अपन भुजा से बात करते हैं तो हमें इसकी जो आयतन प्राप्त होगा वो होगा भुजा की क्यूब। तो इस प्रकार हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 4 गुणा भुजा स्क्वायर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और घन का जो आयतन होगा वो होगा भुजा की क्यूब। इसके बाद में एक जो घनाभ होता है वो 6 आयतों से मिलकर के बना होता है। एक घनाभ में कितने आयत होते हैं? 6 आयत होते हैं। अपन बात करें आयत की, तो आयत का जो परिमाप होता है वो आप सभी बच्चों को पता है। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक L प्लस B, और जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अपन बात करते हैं घनाभ की, तो एक जो घनाभ होता है उसमें जो 6 फलक होते हैं वो 6 के 6 आयताकार होते हैं, जिसके अंदर अपन लंबाई को L मान लेते हैं, इसकी चौड़ाई को B मान लेते हैं, और इसकी ऊंचाई को H मान लेते हैं। अगर आप लोगों को कोई पूछे कि ये जो नीचे आधार है ये क्या है? आयत। तो कोई पूछे इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो इसकी लंबाई L है, इसकी चौड़ाई B है, तो बताओ इसका क्या हो गया? L गुणा B। जैसा ये नीचे वाला फलक है उसके सेम बराबर क्षेत्रफल वाला ये ऊपर वाला फलक होगा, जिसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? L गुणा B। अगर अपन बात करें इस साइड वाली वॉल की, इस साइड वाली दीवार की क्षेत्रफल की, तो बेटा इसकी लंबाई क्या है बताओ? B, और इसकी चौड़ाई क्या है? H। तो कहने का मतलब क्या हुआ? B गुणा H। इसी प्रकार इस वॉल का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? B गुणा H। ये ऊपर वाला L भी था ही, L गुणा B। जो पीछे वाली वॉल है, जो पीछे वाली वॉल है उसका क्या होगा बताओ? ये इसकी लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई है, तो पीछे वाली वॉल का क्षेत्रफल होगा L गुणा H। तो कहने मतलब एक पीछे है और एक इसके आगे है, तो क्या हो जाएगा? 2LH। इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैंने बताया था आप लोगों को घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसके आधार के परिमाप को इसकी ऊंचाई से गुणा करने से प्राप्त होगा। तो इसका आधार जो है, आधार वो क्या है? आयत। तो लिख सकते हैं ना अपन आयत का परिमाप, और इसको किससे गुणा करना है हमें? इसकी ऊंचाई से। तो बताओ आयत का परिमाप क्या होगा? 2 कोष्टक L प्लस B, और इसकी ऊंचाई क्या है बताइए? H। इस प्रकार हमें घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 कोष्टक L प्लस B गुणा H। दूसरे नंबर पे बात करते हैं अपन घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो देखना, देखो इसमें LB कितने हैं? 2 LB है, इसमें 2 क्या है? BH है,
और 2 इसमें क्या है LH, जो कि पीछे और सामने वाली दीवार के लिए होंगे। 2 इसमें LH है। अगर इसमें से अपन 2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा LB प्लस BH प्लस HH। इसके बाद में नंबर आता है घनाभ के आयतन का। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जो होगा वो क्या होगा, इसका जो आधार है उसके क्षेत्रफल को इसकी ऊंचाई से गुणा करने से हमें इसका आधार प्राप्त होगा। तो घनाभ का आधार क्या हुआ बताओ। आधार, इसका आधार कैसा है प्यारे बच्चों, आयत के जैसा है ना, तो लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, अर्थात आयत का क्षेत्रफल गुणा इसकी ऊंचाई, गुणा इसकी ऊंचाई। तो बताओ इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसकी ऊंचाई क्या है बताओ h। इस प्रकार हमें घनाभ के तीनों सूत्र प्राप्त हो जाएंगे बेलन की। तो देखो बेलन कैसा होता है, ये हमारा एक बेलन है जिसका आधार जो होगा वो भी एक वृत्त होगा, और ये ऊपर वाला जो ये जो फिगर होगा ये भी एक क्या होगा वृत्त। तो एक बेलन 2 वृत्तों से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। ये इसकी मान लेते हैं अपन त्रिज्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक r, और ये इसकी मान लेते हैं अपन ऊंचाई h है। ये इसकी ऊंचाई h है। अपन बात करते हैं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही इसके आधार का जो परिमाप है। कहने का मतलब क्या हुआ, आधार का परिमाप। तो इसका आधार कैसा है बताओ, वृत्त। तो वृत्त का परिमाप सब जानते हैं, वृत्त का परिमाप उसकी परिधि होती है, बिल्कुल। वृत्त का जो परिमाप होता है वो उसकी क्या होती है बताओ, परिधि होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी परिधि क्या बताओ 2 पाई r, और इसकी ऊंचाई क्या है h। इस प्रकार से हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। दूसरे नंबर पे बात करें अपन बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा बताओ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये वाला भाग, और इसके ऊपर ऊपर और नीचे 2 आधार 2 वृत्त लगे हुए हैं। तो लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा वो होगा 2 पाई r h, और ये होगा 2 पाई r स्क्वायर। और अगर इसमें से कॉमन लेना चाहें तो अपन 2 पाई r आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ r बचेगा और यहाँ h बचेगा, तो r प्लस h। अब तीसरे नंबर पे बात करेंगे बेलन के आयतन की। बेलन का आयतन क्या होगा, मैंने बताया था किसी भी अगर आकृति का आपको आयतन निकालना है तो उसके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दो, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके परिमाप को उसकी ऊंचाई से गुणा कर दो। तो अपन बताओ इसके आधार यानी वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और इसको अपन किससे गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, इसको गुणा करेंगे इसकी ऊंचाई से। इस प्रकार हमारे को बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, पाई r स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई क्या है h। इस प्रकार हमें बेलन के तीनों फॉर्मूले प्राप्त हो जाएंगे। अब अपन बात करते हैं शंकु की। चौथे नंबर पे शंकु को अपन कौन भी बोल सकते हैं। एक जो शंकु होगा उसके अंदर नीचे वाला जो आधार होता है वो वर्तीय भाग होता है इसका, और ये इसकी होगी त्रिज्या जिसको अपन r से लिख सकते हैं, ये इसकी होगी ऊंचाई जिसको अपन h बोल सकते हैं, और ये इसकी है तिरछी ऊंचाई जिसको अपन तिर्यक ऊंचाई भी कह सकते हैं, जिसको अपन l से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बनता है 90 डिग्री का कोण, तो इसमें अपन इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस तिरछी ऊंचाई का अपन एक सूत्र निकाल सकते हैं। वो होगा l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, अर्थात l का जो फॉर्मूला होगा वो होगा √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसके अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की।
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, इसका जो होगा वो होगा 1/2 गुणा इस वर्ग की परिधि, वृत्त की परिधि, गुणा ये जो शंकु है इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इसकी कौन सी ऊंचाई पे डिपेंड करेगा, वो करेगा तिरछी ऊंचाई पे, इसलिए अपन बात करेंगे गुणा इसकी तिरछी ऊंचाई। इस प्रकार से हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र प्राप्त होगा। तो वो होगा 1/2 गुणा वर्ग की परिधि होती है 2πr गुणा l, 2πr गुणा l। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वर्ग का शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा πrl। दूसरे नंबर पे अपन बात करेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा क्या, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें ये वर्ग अपन जोड़ देंगे तो अपने को इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो वो हो जाएगा πr², यानी वर्ग के क्षेत्रफल में अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे और इसमें से अपन कॉमन लेंगे πr, तो हमें क्या प्राप्त होगा r+l। तीसरे नंबर पे अपना आएगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, अर्थात अपन कह सकते हैं 1/3 गुणा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन अभी आप लोगों को पता है क्या होगा, 1/3 πr²h। इस प्रकार से ये अपने शंकु के 3 फॉर्मूले होंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा πr कोष्ठक r+l, और शंकु का आयतन जो होगा वो होगा 1/3 πr²h। इसके बाद में अपन बात करते हैं गोले की, 6 नंबर पे, जिसमें अपन बात करेंगे गोला। गोला जिसको अपन इंग्लिश में स्फीयर बोल सकते हैं। एक गोला होगा वो इस प्रकार से, अपना इसको अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये इसकी होगी त्रिज्या, इसकी क्या होगी त्रिज्या, ठीक है। तो गोले का जो क्षेत्रफल होगा, गोले का वक्र बोल दो चाहे संपूर्ण, क्योंकि इसके अंदर न तो आधार होता है न इसकी छत होती है, इसलिए इसका वक्र और संपूर्ण दोनों एक ही होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय बोल सकते हो या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है। इसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 4πr², 4πr², और इसका जो आयतन होगा वो होगा गोले का आयतन। गोले का जो आयतन होगा वो होगा 4/3 πr³। इसके बाद में अपन बात करेंगे अर्धगोले की, क्योंकि हमारे इस एक्सरसाइज में अर्धगोले से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अर्धगोला जिसको बोलते हैं हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जो होगा वो इस प्रकार से होता है, ऐसे। ये इसका होगा वक्री भाग, और ये जो हिस्सा होगा ये एक वर्ग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपन बात करेंगे गोले का, अर्धगोले का। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अगर पूरे का 4πr² होता है तो अर्धगोले का होगा 2πr²। इस अर्धगोले का अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, और ऊपर वाला जो है वृत्त वो इसका, इसके अंदर अगर अपन जो इसको, इस पार्ट को इसके अंदर जोड़ देंगे तो इस प्रकार हमारे को इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे आएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा क्या 2πr²। तो ये है ही, इसके अंदर एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ 2πr² प्लस क्या हो जाएगा πr², अर्थात कितना हो गया 3πr²। लास्ट इसका फॉर्मूला होगा वो होगा अर्धगोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अर्धगोले का आयतन वो होगा, जब पूरे गोले का होता है 4/3, तो इसका अगर अपन आधा करेंगे तो वो हो जाएगा 2/3 πr³। इस प्रकार से हमारे को इस एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। एक बार आप इन सभी फॉर्मूलों का एक बार रिवीजन कर लेना, और इसे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं जल्दी इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।